दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने बिच्छुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे और उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने बिच्छुओं की जिज्ञासा को दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी बिच्छू एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के सभी उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन बिच्छुओं में कुछ बिच्छू ऐसे भी थे जो अभी कुछ समय पहले ही उस संघ से जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ नहीं पैदा हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। दोस्तों, गर्मियों का समय था और सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी बिच्छू आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी और उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा भी था जिसके सहारे वो लेकर धीरे धीरे चल रहा था और वह अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था और वो बहुत ही ज्यादा बीमार सा लग रहा था। अपने बिच्छू को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं, मेरे प्रिय, कृपा कर उन पर हंसो मत, क्योंकि जिस तरह उस व्यक्ति देख कर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन का रूपांतरित करने की क्षमता रखता है, जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया। वह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। तो बुद्ध की ये बात सुनकर वह बिच्छू बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें, परंतु बुद्ध, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने शरीर और बीमारियों से लाचार है, वो भला मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस बिच्छू से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। इस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वही बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है और अपने स्वस्थ शरीर को अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो, क्योंकि अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से कभी वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है और तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह ही घटना ने मेरा जीवन बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह बिच्छू बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकूं। उसे देखकर मुझे केवल हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे थे। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया और तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपनी आंखों के आंसू को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत ही बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुनकर वो बिच्छू बुद्ध से क्षमा मांगता है और निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम शक्ति को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो, या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो,
लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। तो दोस्तों, ये आपको गौतम बुद्ध की दिलचस्प कहानी कैसे लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें ताकि लोगों को भी गौतम बुद्ध की दिलचस्प कहानी पढ़ने का मौका मिल सके।